और चलिए रुक करते बड़ी खबर का। ईरान के खिलाफ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। ईरान के खिलाफ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिडिल ईस्ट रवाना। महायुद्ध में शामिल होगा विमान वाहक पोत। अमेरिकी सैन्य क्षमता में होगा बड़ा इजाफा। यूएस के नेवल बेस नॉरफॉक से रवाना हुआ। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन और इसी कड़ी में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिडिल ईस्ट रवाना हो गया है। महायुद्ध में शामिल होने वाला है ये विमान वाहक पोत। अमेरिकी सैन्य क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इसके आने के बाद यूएस के नेवल बेस नॉरफॉक से इसकी रवानगी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, अमेरिका यहाँ पर अब कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी अपना दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या लगातार जिस तरीके से ईरान ये कह रहा है कि वो अब जब तक बर्बाद नहीं कर लेगा सब कुछ तब तक शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लग रहा है कि ईरान ये मुगालते ना पाले, कहीं वो गलतफहमियां ना पाले कि वो यहाँ पर इस युद्ध में हावी हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ईरान के ऊपर अब दबाव बनाने के लिए यूएस ने पूरी शक्ति झोंक दी है और उन्होंने जिस तरह बता दिया है कि हम अच्छी तरह लड़ेंगे और पूरा आपको झुका के रहेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, ईरान के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारे नेताओं को टारगेट किया गया, हम चाहे अमेरिका के नेता हों चाहे इजराइल के नेता हों उनको भी टारगेट करेंगे, उनको भी मारेंगे। तो युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बमबार्डिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की शाम एक उनका प्रवक्ता वहां से जारी हुआ था वहां से कि जो हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, परमाणु बम वहां पर अब नहीं बनेगा, तो ऐसे में हम अब लक्ष्य पार कर चुके हैं। 2-3 हफ्ते का युद्ध और है। लेकिन वहीं जो ईरान है कहीं ना कहीं लड़ने बिल्कुल सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बताते चले कि युद्ध के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटी है। युद्ध के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटी है, माइनस में पहुंची है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट, -17 पहुंची अप्रूवल रेटिंग। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इस युद्ध में अगर देखें हस्तक्षेप किया है, फिर यूं कहे कि शुरुआत की है, इजराइल ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं मुखालफत भी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी है और अप्रूवल रेटिंग जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटी है। और वह इजराइल पर ईरान का भीषण हमला, मिसाइल हमला हुआ। इजराइल पर ईरान ने भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। ईरान ने दागी एक बार कई मिसाइल्स टेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी इजराइल के संवेदनशील केमिकल हब पर भी हमला किया गया है। दक्षिणी इजराइल के केमिकल हब पर यह मिसाइल गिरी है। नियोत होबाब इंडस्ट्रियल एरिया में गिरी है मिसाइल और हमले के बाद नियोत होबाब इलाके में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है और साथ साथ ये भी बता रहे कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान जो है वो लगातार भीषण मिसाइल हमले जो है वो इजराइल पर कर रहा है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विकास, ईरान भी जिस तरीके से हमले कर रहा है, आक्रामक होते जा रहे हैं दिन ब दिन और उसी कड़ी में इजराइल पर ये बड़ा अगर हम देखें मिसाइल हमला। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जितनी बार भी इजराइल और यूएस ने हमला किया है ईरान पर, उसके बाद उसने घातक हमले वापस रिटेलिएशन की है और ख़तरनाक रिटेलिएशन की है लगातार। जहां पर कई बार देखा गया केमिकल प्लांट्स को, गैस प्लांट्स को, ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया गया और उसके चलते कहीं ना कहीं इसका नुकसान जहां पर ईरान को झेलना पड़ रहा है उतना ही नुकसान इजराइल और आसपास के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए ये लड़ाई अब 2 देशों की नहीं रही है, इसमें यमन के अलावा लेबनान और खाड़ी देश भी जो है इसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं और जहां जहां यूएस बेस है वहां पर भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हम जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका की रणनीति जो है इस समय कहीं ना कहीं विफल होती दिख रही है। जिस तरह से उसने सोचा था कि जब ये युद्ध शुरू होने से पहले कि शायद ये 15-20 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा। और ये युद्ध फिलहाल ट्रंप का ये बयान जरूर आया कि आने वाले 3-4 हफ्तों में युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, खत्म होने का कगार पे होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रही है और वो अपनी मिसाइलों का जखीरा और जितने ड्रोन्स का जखीरा लगातार बाहर निकाल रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा
कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा। हालांकि बैकडोर जो है कहीं ना कहीं शांति समझौते की बात चल रही है, कई पॉइंट्स हैं जिन पे बात नहीं बन पा रही है। देखना होगा इसको लेकर आगे की क्या रणनीति होती है, लेकिन रोज एक नया मोड़, निर्णायक मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है इस युद्ध में, और लगातार जो है हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर जिक्र हुआ है कि दक्षिणी इजराइल के संवेदनशील केमिकल हब को निशाना बनाया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। जी बिल्कुल, देखिए केमिकल अगर वहां से रिसना शुरू हो गया तो उसका आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन पे असर ज़्यादा होगा। देखा गया जिस तरह से पहले ईरान के गैस प्लांट्स पर, ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं वहां पर जब हमला किया तो उसके बाद से रिटेलिएशन जो है अब कहीं ना कहीं ईरान की भी जो संसाधन है इसराइल के उन पर होना शुरू हो गया है, चाहे वो बिजली के जो प्लांट्स हो उन पर हो या केमिकल प्लांट्स हो, ताकि कहीं ना कहीं उसका जो आने वाले समय में उसकी तकनीक को भी जो है कम किया जाए। उनकी जितनी भी आसपास के एरिया है उस पर उसका नुकसान का अगर आंकलन बढ़ता है, केमिकल अगर रिसाव होता है तो आसपास के क्षेत्रों में भी इसका नुकसान होगा। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने आसपास के रहने वाले इलाकों से लोगों को बोला है कि वो उस आसपास का जो एरिया है उसको खाली कर दे। लेकिन कितनी जगह ये वेकेंट करेंगे भी देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, विकास में लौट रही हूं आपके पास एक और खबर जरा साझा करने दर्शकों के साथ। ईरान ने दिखाया है अपना अंडरग्राउंड हवाई अड्डा। ईरान ने अपना अंडरग्राउंड हवाई अड्डा दिखाया। अमेरिका से खतरे के बीच हवाई अड्डे का एक वीडियो सामने आया है। ईरान ने हवाई अड्डे में गुप्त रूप से रखे कई लड़ाकू विमान, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। ये तस्वीरें ईरान द्वारा, ये वीडियो ईरान द्वारा जारी किया गया। ईरान ने अपना अंडरग्राउंड हवाई अड्डा जो है वो दिखाया है। अमेरिका से खतरे के बीच हवाई अड्डे का ये वीडियो सामने आया है। विकास, अब इसके मायने क्या निकाले? ईरान ने जिस तरीके से वीडियो रिलीज किया है वो ये बताना चाह रहा है कि आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा हमारे पास सैन्य क्षमता मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए ट्रंप ने कहा था कि उसने ईरान के जो नेवल सिस्टम है, जो नेवल फोर्स है और एयर फोर्स उसको खत्म कर दिया है, और लगातार जो है ईरान अब ये चुनौती दे रहा है अमेरिका को। पहले भी उसने जब कहा था कि हमने इसके बहुत ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए तो उसने भूमिगत एक ऐसा एरिया दिखाया था जहाँ पे बहुत से ड्रोन, बहुत सी मिसाइलें पड़ी हुई थी, और अब इसका दिखाना एक ऐसा भूमिगत एरिया दिखाना जहाँ पर जिस तरह से जहाज, लड़ाकू जहाज वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर हर तरह की मिसाइल्स मौजूद है। तो ये सीधा सीधा ये अमेरिका को चुनौती है। ये दिखा रहा है कि अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा है, वो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है किसी तरह से ईरान पर, लेकिन जबकि ईरान पे उसका असर नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिका द्वारा कई बंकर बम्स भी फेंके गए हैं। ऐसा अनुमान अमेरिका द्वारा ही लगाया जा रहा है कि उसमें कई मिसाइल्स जो अंडरग्राउंड पड़ी थी वो नष्ट हो गई, लेकिन अभी तक ईरान ने इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है। और जिस तरह से यानी कहीं ना कहीं विकास, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि कम आका है अमेरिका ने ईरान को, ये बहुत बड़ी भूल की है। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच देखिए, बताते चले कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट जो है वो सामने है। खाड़ी देशों के नेताओं को अब निशाना बनाएंगे, नेताओं के निजी आवास पर हमला करेंगे, हमारे नेताओं को निशाना बनाएंगे, बदला लेंगे, हमारे नेताओं पर जो हमले उस पर ये बदला हम लेंगे, अटैक करेंगे। खाड़ी देशों के नेताओं को अब निशाना जो है वो बनाया जाएगा। ये ईरानी सैन्य प्रवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट आया। खाड़ी देशों के नेताओं को अब निशाना बनाया जाएगा, यानी खलबली तमाम खाड़ी देशों में होगी कि कहां, अगर देखें खाड़ी देश के कौन से नेता को टारगेट जो है वो ईरान द्वारा किया जा रहा है। ईरान बेहद अग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है, और साफ तौर पर देखिए इससे पहले उसने ये बात इजराइल और अमेरिका के लिए कही थी, और अब ये कहा जा रहा है कि जो खाड़ी देश है वहां के नेताओं को निशाना बनाएगा ईरान। इसी पर बातचीत के लिए नासिर खान मेरे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी। नासिर, ईरान का अग्रेशन लगातार हम देख रहे हैं। पहले ये जो धमकी है कि नेताओं को नहीं बख्शेंगे, ये इजराइल के लिए कहा गया, अमेरिका के लिए कहा गया। अब खाड़ी देशों के नेताओं को ये निशाना बनाएंगे, इस बयान के मायने, क्योंकि इससे पहले तो ये लगातार ईरान कह रहा था कि खाड़ी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ वहां पर जो यूएस बेस हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। जी देखिए, ये तो सबसे पहले ईरान ने ये बात स्पष्ट की है कि जहाँ पे भी यूएस की बेस है उनको, उन पे जो है हमला किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन हमने लगातार देखा कि जहाँ पे भी यूएस बेसिस है या जहाँ पे भी उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या बाकी उनके एम्प्लॉयज़ है, जिन भी होटल्स में है या उनके रेजिडेंशियल हाउसेस है जहाँ पे वो रह रहे, उनको भी निशाना बनाने की जो है ईरान ने एक जो है वार्निंग इशू किया। हमने देखा कि लगातार जो ईरान की तरफ से पहले प्रॉक्सीज कंट्रीज जो है, सऊदी अरबिया की बात करें, कुवैत
कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, सबसे पहले उनको जो है निशाना बनाया गया। उसके बाद हिजबुल्लाह की मदद लेके जो है फिर इसराइल को जो है दोनों ने मिलके जो है निशाना बनाया। और अभी भी अगर देखा जाएगा कुवैत के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी आज सुबह सवेरे से ही लगातार जो है टारगेट्स किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर जो प्राइवेट रेजिडेंसेस है उनको भी जो है निशाना बनाने की जो है ईरान की तरफ से जो है एक और ईरान शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। नासिर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक अपडेट जरा साझा कर लो। युद्ध के बीच ईरान ने मिसाइलों का भंडार भी दिखा दिया है। ईरान दिखा रहा है मिसाइलों का भंडार। IRGC कमांडर ने मिसाइल साइट का निरीक्षण किया। वीडियो में कई लॉन्चर भी दिखाए गए। ईरान ने कई अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने बनाए। वीडियो के जरिए ईरान ने अपनी सैन्य ताकत जो है वो भी दिखाई है, दर्शाई है। नासिर, अब ईरान लगातार शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है और ये दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी अजम्पशंस आपने पहले लगाए ईरान के बारे में वो किसी भी तरह से सही नहीं है। उसके पास पावर कहीं से भी कम नहीं हुई है। देखिए मोनिका, बिल्कुल जो एजम्पशन पहले लगाई गई थी कि 2 या 3 हफ्तों में अमेरिका और इसराइल की तरफ से 2 या 3 हफ्तों में हमारा जंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ईरान की तरफ से पलटवार किया गया, ईरान ने ऐसे कई सारे वीडियोज जो है जो उन्होंने जारी किए अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पे, चाहे हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, वो जो अंडरग्राउंड में थे उसके वीडियो जो है शेयर किया गया। उसके बाद ड्रोन का वीडियो भी शेयर किया। अब जो है एयरक्राफ्ट का भी, जेट एयरक्राफ्ट का भी वीडियो वो जो है सामने ला रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पहले ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, ये अभी ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। यानी कि हमने जो अभी तक वेपन इस्तेमाल किया, बैलिस्टिक वेपन इस्तेमाल, ये पुराने हैं, ये एक्सपायर हुए हैं। अभी जो नई चीज है, नई वो तो आपने देखे ही नहीं है। ठीक है नासिर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया, ईरान से जंग खत्म कर देगा अमेरिका, कह दिया है तो उसे 3 हफ्ते में ईरान छोड़ देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ किसी भी समझौते की जरूरत नहीं है, परमाणु हथियार को लेकर लक्ष्य पूरा हो चुका है, ये ट्रंप ने कह दिया है। नासिर, अब ये लक्ष्य की जो बात यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, परमाणु हथियार को लेकर हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, क्या वाकई में लक्ष्य पूर्ण हो चुका है या फिर अब इज्जत बचाने की बात आ रही है? कम शब्दों में प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से इतने सारे स्टेटमेंट सामने आए, जिसकी पुष्टि अगर करें ऑन ग्राउंड, अगर रियलिटी की चेक करें तो वो स्टेटमेंट जो है खाली सोशल मीडिया पे लिखी गई है। लेकिन ऑन ग्राउंड फैक्ट्स की अगर चेक करेंगे तो उसका नाम निशान कहीं ग्राउंड पे दिखा नहीं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनकी एयरबेस, उनका ये जो नेवल फोर्स है वो सब कुछ खत्म हुआ है, तो आने वाले 2 या 4 दिनों में जंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा लगातार यूएस और इसराइल की तरफ से लगातार ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जिस तरफ से फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है कि परमाणु वेपन जो है उस पे हमने जीत हासिल की है, लेकिन वही ईरान की तरफ से अगर देखा जाए, ईरान ने तमाम तरह स्टेटमेंट जो है उनके रद्द किए। ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर देखेंगे, ईरान ने हर कोई और अब नासिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के ये जो स्टेटमेंट है हास्यास्पद लगने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।